वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें स्पेस से दिखाई जाती है जहां हम नोस्ट्रोमा नाम का एक स्पेसशिप देख पाते हैं जो अर्थ पर रिटर्न आ रहा है, जिसमें लगभग 7 मेंबर मौजूद हैं, जिनमें कैप्टन डेलिस, एग्जीक्यूटिव केन, वारंट ऑफिसर रिप्ली, नेविगेटर लैम्बर्ट, साइंस ऑफिसर ऐश और साथ ही 2 इंजीनियर्स पार्कर और ब्रैड। पर अनफॉर्चुनेटली शिप का कंप्यूटर मदर एक ट्रांसमिशन को डिटेक्ट कर लेता है, जिस कारण वो उन सभी को नियर बाय मून की तरफ ले जाता है, जिस वजह से वो सभी अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाते हैं और उठते ही वो सभी कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पर थोड़ी बहुत छानबीन करने से उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप ने एक अलग डायरेक्शन ले ली है, वो भी ट्रांसमिशन को डिटेक्ट करते हुए, जिस वजह से सभी लोग घर जाने की जिद करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि कैप्टन उन सभी को याद दिलाता है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन सभी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ जाना होगा, ताकि वो लोग ये देख पाए कि एक्चुअल में वो ट्रांसमिशन उन्हें आया क्यों था। और उस वजह से ना चाहते हुए भी वो सभी मून के पास वाले एक प्लेनेट पर लैंड कर जाते हैं, जहाँ लैंड करते ही डेलिस, केन और लैम्बर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस प्लेनेट पर छानबीन करना शुरू करते हैं, ताकि वो लोग ये जान पाए कि सिग्नल एक्चुअल में भेजा किसने था। और थोड़ी बहुत छानबीन करने से उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें जो सिग्नल्स मिले थे वो किसी स्पेसशिप से आए थे, जो स्पेसशिप एलियंस का है, क्योंकि उन्हें उस स्पेसशिप के अंदर काफी बड़ी एलियंस भी नजर आए हैं, लेकिन उनकी सिर्फ बॉडी, जिस वजह से उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो लोग थोड़ी और छानबीन करना शुरू करते हैं, जिस कारण वो सभी एक होल में जा पहुंचते हैं। पर वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रिप्ली उस ट्रांसमिशन को डिकोड करना स्टार्ट करती है, जिसे डिकोड करते ही उसे समझ आता है कि वो ट्रांसमिशन उन्हें बुलाने के लिए नहीं बल्कि एक वार्निंग मैसेज था। पर अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि डेलिस और बाकी सभी की नजर उस होल में चेंबर की तरफ बढ़ी है, जहां उन लोगों को काफी सारे एग्स नजर आते हैं। और जैसे ही केन उनमें से एक एग को टच करता है तो उसमें से स्पाइडर जैसा क्रिएचर बाहर निकल केन के हेलमेट को तोड़ उसके मुंह से चिपक जाता है, जिस वजह से डेलिस और लैम्बर्ट बेहोश हुए केन को वापस स्पेसशिप में ले जाने का डिसीजन लेते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली रिप्ली उसे अंदर लेने से मना कर देती है, क्योंकि प्रोटोकॉल है और अगर कोई भी इन्फेक्शन स्पेसशिप में आ गया तो वो स्पेसशिप अर्थ जाने वाला है, जिस वजह से वो लोग अर्थ के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते और उस कारण उन लोगों को कुछ समय क्वारंटीन रहना होगा, जिसके लिए वो लोग मान तो जाते हैं, लेकिन ऐश उसके डिसीजन को ओवरराइड करते हुए उन सभी को अंदर ले आता है, जिसके बाद उसे लैब में ले जाया जाता है, जहाँ ऐश केन के फेस पर लगे हुए अजीब से क्रिएचर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। पर उसके काफी कोशिशों के बाद भी जब वो उसके फेस से उस क्रिएचर को निकाल नहीं पाता तो उसे समझ आता है कि उसे निकालना एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो क्रिएचर अजीब सा एसिड या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड फेंक रहा है, जिससे ना सिर्फ केन को हर्ट हो सकता है बल्कि उनकी शिप को पोटेंशियल डैमेज भी हो सकता है। लेकिन उसके वहां से जाते ही और कुछ समय केन को अकेला छोड़ते ही वो लोग नोटिस कर पाते हैं, और साथ ही हम भी, कि केन के फेस पर से वो अजीब सा क्रिएचर खुद ही हट गया है, साथ ही उसकी मौत भी हो गई है, जिस वजह से क्रू वापस स्पेस में लौट आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि केन को फाइनली होश आ चुका है, जिसे कुछ बातें याद नहीं। साथ ही उसके आव भाव से वो काफी नॉर्मल लग रहा है, जिस वजह से वो सभी उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि ये उनके क्रू का एक फाइनल मील होने वाला है, क्योंकि ये मील लेने के बाद वो सभी फिर से कैप्सूल में चले जाएंगे ताकि वापस घर जा सके। पर खाना खाते खाते हम देख पाते हैं कि केन को अजीब से दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे संभालने की कोशिश वो लोग करते तो है, पर अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होते, क्योंकि केन की बॉडी से हम एक छोटा सा एलियन निकलता हुआ देख पाते हैं, जो ना सिर्फ उसकी बॉडी से निकला है बल्कि उसने उसकी बॉडी को चीर कर उसमें से बाहर आया है और उसकी उस वजह से जान चली गई है। लेकिन इतना ही नहीं, साथ ही वो छोटा सा एलियन क्रिएचर उस शिप में कहीं गायब हो जाता है, यानी कि वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी क्रू मेंबर केन की बॉडी को एयर लॉक में डाल देते हैं ताकि वो लोग उसे लास्ट श्रद्धांजलि दे सके। जिसके बाद सभी क्रू मेंबर उस क्रिएचर को ढूंढने का डिसीजन बनाते हैं, वो भी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से, ताकि वो लोग जल्द से जल्द उस छोटे एलियन क्रिएचर को ढूंढ उसे खत्म कर सके। जिस वजह से सभी लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और साथ ही उनकी लाइट्स भी फ्लक्चुएट कर रही होती है, जिस बीच हम ब्रैड को देख पाते हैं जो उनकी ही पेट
पेट कैट को ढूंढते हुए लैग कंपार्टमेंट में आ पहुंचता है, जहां हमें वो छोटा सा क्रिएचर दिखाया जाता है जो अब छोटा नहीं रहा, बल्कि वो एक फुल्ली ग्रोन एलियन बन चुका है जो ब्रैड पर अटैक कर उसकी बॉडी को उस सिचुएशन से ही गायब कर देता है। और जैसे ही ब्रैड की आवाज सुन सभी लोग उसे चेक करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें वह खून के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिस कारण क्रू को अब ऐसा लगता है कि वो एलियन एयर डक्ट में कहीं छुपा हुआ है। और जैसे कि डेलेस के कहने पर उन लोगों ने केन और बाकी सभी को अंदर लिया था, तो वो लोग डेलेस को उस एयर डक्ट में भेजने का डिसीजन बनाते हैं, वो भी एक फ्लेम थ्रोअर के साथ, ताकि उस एलियन का वो लोग जल्द से जल्द खात्मा कर सके। साथ ही डेलेस को उस क्रिएचर की लोकेशन वो सभी गाइड तो कर रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो डिवाइस उस क्रिएचर पर लगा होता है उससे उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर एक जगह स्टॉप हो गया है, जिस कारण वो लोग डेलेस को अच्छे से चेक करने के लिए कहते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली डेलेस चेक करे उससे पहले ही वो एलियन उस पर अटैक कर उसकी जान ले लेता है। और इतने लोगों की मौत देखकर लैम्बर्ट ये डिसीजन सुनाता है कि उन लोगों को यहाँ से एस्केप पॉड की मदद से निकल जाना चाहिए, ताकि जो क्रिएचर है वो इसी शिप में रहकर खत्म हो जाए। पर रिप्ले के अकॉर्डिंग जो डेलेस के बाद फिलहाल अब कमांड में है, तो वो उन सभी को ये समझाती है कि वो एस्केप शटल 4 लोगों पर या फिर 4 लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, जिस वजह से उन्हें ना चाहते हुए डेलेस के प्लान को ही कंटिन्यू करना होगा, ताकि वो लोग उस एलियन को इस शिप के बाहर फेंक सके। जिसके साथ साथ रिप्ली मदर कंप्यूटर को एक्सेस कर लेती है, जिससे उसे एक सीक्रेट पता चलता है, वो भी कंपनी का, और कंपनी ने डायरेक्ट ऑर्डर ऐश को दिए थे, ये कहते हुए कि उन लोगों को बगैर उस एलियन के वापस नहीं आना है, ताकि वो लोग उस पर स्टडी कर पाए, जिसमें चाहे क्रू की जान क्यों न चली जाए। जिस वजह से वो ऐश से कन्फ्रंट करती है, जो उसे मारने की कोशिश करता है उस वजह से। पर उस मोमेंट पर पार्कर आ पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश में वो उसे नॉक कर देता है, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि ऐश कोई ह्यूमन नहीं बल्कि वो एक एआई है, यानी कि एक एंड्रॉइड रोबोट, जिसे इंसान के रूप में यहाँ भेजा तो गया था, लेकिन कंपनी के ऑर्डर्स मनवाने के लिए। जिस वजह से ऐश से और डिटेल निकालने के लिए वो लोग उसके हेड को एक्टिवेट करते हैं, जो उन सभी को कंफर्म करता है कि उसे कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर मिले थे कि उन्हें किसी भी स्टेट में उस एलियन को बगैर मारे प्लेनेट पर लाना है, यानी कि अर्थ पर ऐश वही नहीं रुकता, बल्कि वो उन सभी को इस बात के लिए टॉन्ट भी मारता है कि शायद वो सभी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिससे चिढ़कर रिप्ली उसे बंद कर देती है। और वही हम देख पाते हैं कि बचे हुए क्रू मेंबर उनकी स्पेसशिप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डालने का डिसीजन लेते हैं, ताकि वो लोग शटल की मदद से यहाँ से निकल पाए। पर पार्कर और लैम्बर्ट जैसे ही जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं और सामानों को कलेक्ट, तो उन पर एलियन अटैक करते हुए पहुंचता है, जिससे उन दोनों की भी जान चली जाती है। जिस वजह से अब रिप्ली वहाँ अकेली बची है, जिसके पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि उसने स्पेसशिप को ऑलरेडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल दिया है, तो उसे जल्द से जल्द शटल तक पहुँच इस शिप से और यहाँ से निकलना होगा, ताकि वो एलियन को अर्थ तक पहुँचने ना दे। पर जैसे ही वो नोटिस कर पाती है कि उस एलियन ने उसके शटल वाले पाथ को ही ब्लॉक कर दिया है, तो वो वापस स्पेसशिप में जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को स्टॉप करने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होती, जिस वजह से वो वापस शटल की तरफ बढ़ना शुरू करती है, वो भी अपने साथ उनकी क्रू की पेट कैट को लेते हुए। और जैसे ही उनका स्पेसशिप एक्सप्लोर हो जाता है, तो वहाँ से बच निकलने में राइप्ली कामयाब होती है और रिलीफ भी महसूस करती है कि उसने एलियन को उसी शिप में खत्म कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसकी नजर पास ही के छोटे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है, जहाँ वो उस एलियन को देख पाती है जो ऑलरेडी उस शटल में मौजूद था, जिस कारण उसे वहाँ से निकालने के लिए वो स्पेस सूट पहनती है और गैसेस को रिलीज कर देती है। लेकिन जैसे ही एलियन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तो रिप्ली एयरलॉक डोर को ओपन कर देती है, जिससे वो एलियन उसे मार नहीं पाता और एयरलॉक के डोर के पास ही लटक जाता है। पर रिप्ली जरा भी देरी ना करते हुए चालाकी दिखाती है और फ्यूल टैंक को पूरी तरह स्टार्ट करते हुए फायर को रिलीज करना स्टार्ट करती है, जिससे वो एलियन डीप स्पेस में कहीं खो जाता है। जिसके बाद वो कुछ रिकॉर्ड करती है, यही कहते हुए कि उसकी लास्ट फाइनल जर्नी कैसी थी। और इस जर्नी को रिकॉर्ड करने के बाद वो खुद को और साथ ही जोन्स यानी कि उनकी पेट कैट को खुद के साथ स्लीपिंग चैम्बर में ले जाती है, ताकि वो लोग आराम से अर्थ पर लौट सके।